हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 के पार्ट एक्सरसाइज 13.3 उसका जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था, ठीक है। और आपके एक्सरसाइज 13 में है तो प्लीज टेक क्षेत्रफल वाला आइटम, ठीक है। तो आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई लूप है, वो कैसे देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर बनाने की कोशिश करिएगा, और नहीं बने तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी। अब यहाँ पे चौड़ी आपका B मतलब ब्लेड दे रखा है 6 मीटर, एंड यहाँ पे 1.5 मीटर गहरी कहने का मतलब है H 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखो, गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया भाई, आपको मिल गया BH, लेकिन आपको L मिला क्या, नहीं मिला। यही तो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडिफाई, हमें H को निकालना पड़ेगा। आपको H को जो L है उसे दूसरे लूप में दे रखा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर। अब देखो, एक नहर है जो कि 6 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और ये क्या कहता है 1.5 मीटर गहरी, मतलब उसका हाइट है। एंड इसमें अब पता नहीं चला कि भाई लंबाई कितनी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, क्या रहा उस नहर में क्या हो रहा है, एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको किसी चीज का स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे आपको बता ही ला कि एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है। तो क्या बह रहा है वो आगे देखते हैं। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाई। अब सिंचाई कर पाई भाई कौन चीज से सिंचाई करते, तो जल से करते या वाटर से जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो जल से करेंगे। अब बात कहता है कि 30 मिनट में कितना करेगा, आपको इस नहर में बह सकता है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, मतलब एक घंटा में 10 किलोमीटर ये बह सकता है। अब जैसे देखिए, नदी मतलब पानी जो होता है, जो भी कहिए, पानी जल जो कहना कहिए, वो बह रहा है तो वो इसी प्रकार से बहती है, और इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है भाई, वही तो हमारा लंबाई बन जाए, जो कि यहाँ पे हमें देने रखा था। तो यहाँ पे आपका अब यहाँ पे बात होती है क्या भाई, कितना होगा लंबाई। भाई यहाँ पे हमारा चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, उस नहर में जो होता है जल तो जा रहा है, लेकिन कहता है 30 मिनट में यह यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। अब भाई एक घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा था, वो कहता है 30 मिनट में, मतलब कि अब यहाँ पे निकालना हमें क्या है, 30 मिनट का ही भाई, मान लो कि एक घंटा में यहाँ तक ये कवर कर सकता था, ठीक है। और आपको तो ये BH तो दे ही रखा है, कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ से मैं घनाभ के रूप में थोड़ा सा लग रहा है कि बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, लेकिन कहता है वो 30 मिनट में, इसका क्षमता था भाई एक घंटा में इतना करने का, लेकिन इतना नहीं करके ये कहता है 30 मिनट में, मान लो कि 30 मिनट में यहीं तक किया, मतलब 30 मिनट में कितना दूरी तय किया यहाँ पे, तो वो निकल जाएगा। अगर देखें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटा में, चाल गुना समय 30 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा, इसे लिख सकते 1/2 H गया, 2 से 2 पचे 10, मतलब कि जो निकला 5 किलोमीटर। इसका मतलब है यहाँ तक के ही रेंज में ये क्या हुआ, पानी बहा, वो इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 6 मीटर, एंड जो ऊंचाई उठेगा वो 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है L निकल गया, वो कितना है भाई, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बात होगी किसकी भाई, नहर, एक नहर में जो पानी बह रहा था और हमें लग रहा है वो घनाभ आकार का हुआ, क्योंकि हमें दे रखा है LBH, तो ठीक है। यहाँ से अब बात होती है आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई। अब आगे क्या है,
अब ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, हमें क्या पता भाई कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो आगे देखते हैं। जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता पड़ती। अब देखिए क्या बोल दिया भाई। अब यहाँ पे हम जानते हैं, पहली बात तो हमारा ये जो नहर में जो जल जा रहा था उसका भाई आयतन यहाँ से निकल सकता है कि कितना जल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि एक नहर में इतना की चाल से बह रहा था, तो नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो इस नहर में पहले कितना पानी आ रहा है भाई, उसका हम आयतन निकाल लेते हैं। तो नहर में पानी का आयतन वो भी कितने घंटे तक भाई, आधे घंटे में। तो आपका एल जो हो गया 5 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर में यहाँ पे बात होती है मीटर की। अब क्या कर ले भाई, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 से गुना कर दीजिए, इतना मीटर हो गया। सब सजातीय हो गया, ऐसे भी जातीय था एक, सबको एक जाति में बदल लीजिए, ठीक है। गुने एल हो गया भाई बी कितना है 6 मीटर, गुने एच कितना है 1.5 मीटर, ठीक है भाई। चलो अब बात कहती है क्या, अब यहाँ पे देखो ये जो पानी था, जो पानी निकलेगा इतना, मतलब पानी का आयतन, मतलब उस पाइप में इतना जो पानी आएगा, ठीक है। अब वो पानी क्या कर रहा है भाई, खेत की सिंचाई में देला। वो खेत की सिंचाई कहता है जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सिंचाई की बात में जा रहा है, वहाँ पे उसकी हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। बचता क्या भाई, एल बी को हम क्या कह सकते हैं, एल इंटू बी इक्वल टू क्षेत्रफल। वही तो क्षेत्रफल हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था कि नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई का आयतन, सिंचाई वाले जो क्षेत्र में जो पानी पटाएंगे भाई, सिंचाई करेंगे जिस क्षेत्र में, तो उसका आयतन कितना होगा, यहाँ से वो निकालना पड़ेगा। देखो तो सिंचाई वाले क्षेत्र का आयतन, हमें इसकी लंबाई दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। तो L होगा इंटू बी होगा इंटू एच होता, लेकिन H दे रखा है क्या भाई, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि 8 सेंटीमीटर गहरा उसकी हाइट हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे H की जगह हम लिख दें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब बात क्या होती है, प्रश्न के अनुसार ये पानी भाई कहाँ पटाया था, सिंचाई वाले क्षेत्र में तो किया था, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार करके हम बराबर कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार तो क्या हो जाएगा भाई, ये मतलब कि जो नहर में पानी था जो भी, उसको कहाँ पे जाके उछल दिया भाई, सिंचाई वाले क्षेत्र में जहाँ सिंचाई करना था। तो 5 इंटू 1000 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर इक्वल टू, ये सीधा हम बात कर दे भाई, ठीक है, L इंटू बी इंटू 8 सेंटीमीटर। अब बात क्या होती है भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है फंडा, इस साइड मीटर मीटर मीटर, लेकिन यहाँ पे हमारा जाता है सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, चाहे तो आप इस क्षेत्र को, मतलब कि बाएं वाले साइड में आप क्या करिए, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या फिर आप दाएं वाले साइड में जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी क्या करते हैं, आपको इस साइड को, ये जो था ना क्या कहते हैं इसको, बाएं वाले साइड को, हम बाएं वाले साइड को आपको सेंटीमीटर कर देते हैं। क्यों भाई, आगे तब मैं बताऊंगी भाई। अगर मान लो क्षेत्रफल में रहता है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, ये बात जानना है। तो हम इसीलिए क्या करते, इसी को बदल देते, इसको रहने देते। तो देखिए अब यहाँ पे था भाई 1 मतलब मीटर आ गई, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, तो 100 सेंटीमीटर, फिर इसमें 100 से गुना कर देते, ठीक है। ये बदल गया किसमें भाई, तो सेंटीमीटर में, फिर गुना 6 मीटर, अब मीटर है, फिर इसमें मान लो यहाँ पे मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर ये सेंटीमीटर में बदल गया, ठीक है। एंड फिर आइए यहाँ पे देखते हैं,
ये क्या हो गया 1.5 मीटर है। अब मीटर है, इसको जैसे ही आया तो हमें बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम पूरा क्लीन लिखे तो हमारा क्या हो जाता है भाई, देख लेते हैं। 5000 सेंटीमीटर गुने 600 सेंटीमीटर गुने, अब देखिए 1 जीरो तो ये खा गया भाई 150 सेंटीमीटर, ये इक्वल टू L इंटू बी इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर गया, मैंने सेंटीमीटर में इसलिए बदला कि ताकि मैं आपको आगे एक नई बात सिखा सकी, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे मीटर करके मैं भी इसे हल कर सकती थी। अब देखते आगे। अब हमारा बचता है जो L और B जो पूछ रहा था नाले कितने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ कहने का उसका तात्पर्य अब निकल गया, मतलब कि जो सिंचाई वाला क्षेत्र है जहाँ पे वो सिंचाई करेगा वो H दिया था, L और B की जरूरत थी जो कि वो नहीं दिया था, वही इसीलिए वो कह रहा था क्षेत्रफल। L और B में वो कितना पानी जो होता है कहाँ कितना तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 से कटेगा, 8 से काटते हैं, 4 से पहले काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से 15 चौक 60 और फिर 2 से 2 पचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो निकला, पहले देखिए क्या निकला भाई, यहाँ पे एक टोटल लिख देते 15 पचे 75, ठीक है। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले हम जिलो का फंडा लास्ट में कर लेंगे, हम पहले काम कर लेते किसका, जो हमारे अंक है जो भी गुना करने वाले उसका अंक कर लेते भाई। तो हमें दिखला यहाँ 75 है, यहाँ पे 5 गुना यहाँ 15 है, तो 15 गुने 5 75, तो 75 गुने 75 करना है, देख लेते कितना होता है। तो 75 गुने 75 देखिए सबसे कम समय में गुना करने के लिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको 5 5 दिखे और उसका मतलब कि स्क्वायर का दिखा, इकाई अंक में 5 है उसका स्क्वायर निकालने के लिए कहा, जैसे कि यहाँ पे इकाई का स्थान पे 5 है और स्क्वायर करा क्योंकि 75 गुने 75, तो 75 का स्क्वायर कहला है भाई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लास्ट में 2 अंक गुना के लिए, जो पीछे वाले हैं दोनों को गुना के लिए 25 25, और जो यहाँ पे आगे वाले दोनों अंक है एक को उसमें से एक ज्यादा मान के चलिए, मतलब कि जैसे कि एक को 7 लेने दीजिए, दूसरे को 8 ले लीजिए, तो 8 से 56, तो आप गुना करेंगे तो आप यही पाए, ठीक है। तो ये हो गया 5625। अब देखिए अब फंडा होती है क्या, 1 2 3 4 5 6 जिलो का 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का इक्वल टू हो गया L इंटू बी। अब देखिए आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है, आपका आंसर ये भी सही है और आगे जो मैं करने वाली हूँ वो भी सही ही होगा। जैसे कि देखिए आपका तो आंसर निकल चुका है भाई। अब थोड़ा सा इसमें देखिए भाई, इतना बड़ा आंसर देता नहीं है, आंसर में छोटा देता है, तो हमें भी इसे छोटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब होता है कि सेंटीमीटर, तो मैंने एक फार्मूला तो बताया ही था, 7 शब्द का था, उसे आप याद कर लेंगे, फिर ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं लगी। और ऊपर जैसे कि क्या था भाई, तो देख लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। तो आपके आंसर जो होंगे या तो मीटर में होंगे या तो हेक्टर में, क्षेत्र को नापते हैं तो हेक्टर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बात थी सेंटीमीटर स्क्वायर की, मतलब 2 सेंटीमीटर इंटू में, मतलब कि गुना में, ठीक है। तो हम बदल लेते हैं पहले मीटर में, अगर मीटर में भी आंसर है तो वो भी सही है, हेक्टोमीटर में लगा वो भी सही है, जिसमें निकालना आप निकाल सकते, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए छोटा करना पड़ेगा। चलो, तो हमारे पास सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर से आना है मीटर में, यहाँ पे तो 1 2 स्टेप नीचे आए, मतलब कि 1 पर 2 जिलों से भाग देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के लिए ये काम हो गया भाई, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है। अब कहेंगे भाई इस सेंटीमीटर के लिए हम लिख सकते हैं 1/00, फिर इस सेंटीमीटर के लिए भी वही करेंगे 1/00, ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात कि आप, हाँ भाई ये पहले यहाँ पे हम कर सकते थे, लेकिन आपको ये बात अब समझ में आया होगा कि अगर हमें, मतलब कि ये तो पता चल गया था भाई मिली, सेंटी, डेसीमीटर, जिसमें जो बदलना है उसे कर सकते। अगर क्षेत्रफल में है तो 2 बार उसी को वो काम करिए, अगर आयतन में है तो 3 बार करिए। आपको ये मतलब कि जो ऐसे कि हमने अभी किया, अगर हम सीधा लिख देते 1 पर 4 जिलों से भाग देते तो आपको समझ में नहीं आता, और ये बात आपको एग्जाम में करेंगे तो आपको समय की भी बचत होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 2 जिलो गया, 2 2 2 जिलो गया, तो बचता है सीधा 5625 मीटर स्क्वायर। ये भी आपका क्षेत्रफल के रूप में लग गया। अगर ये नहीं बनता है तो भाई आप हेक्टो में बदल लो, हेक्टो में भी लाता है, क्योंकि हम जानते हैं ना
जो भूमि को नापते हैं हेक्टेयर में करके नापते हैं, तो हेक्टो में बदल लो। तो हेक्टो में बदलने के लिए क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम देखते हैं। मीटर तक तो पहुंच ही गए, मीटर से हेक्टो में जाना है। आपका ये भी आंसर सही है और जो भी निकालने वाले वो भी आंसर सही है, ठीक है। तो कितना नीचे है भाई, तो 1 और 2, 2 मतलब कि 1/0 से फिर से भाग। अब यहाँ पे अब मैं 2 ये कर लूँगी नहीं बार बार, सीधा 1/0 फिर 1 गुना 1/0 से भाग कर लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 2 बार है तो 2 बार करना पड़ेगा। मतलब कि हम सीधा कहें 5 6 2 5 00 पर मतलब कि भाग देना भाई, क्योंकि मैंने भाग का चिन्ह किया था। तो 1 पर 4 0 से भाग देते, इतना क्या हो जाएगा भाई, हेक्टो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कहें तो ये 0 तो गया, बचता क्या है, तो बचता है आपका 5625 एंड बटा में 100, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, इतना वर्ग हेक्टोमीटर कहिए या हेक्टोमीटर स्क्वायर, जो कहना है कहिए, वर्ग हेक्टोमीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होता है। क्या वो जो सिंचाई करने वाले जो भी नहलें जो थी वो इतना हेक्टेयर में कर सकती है या फिर इक्कीस, 22, 1 लाख, 1000, 10,000, लाख, 5,62,500 मीटर स्क्वायर में वह सिंचाई कर सकती है, ठीक है। उसका कैपेसिटी है यहीं तक करने की। और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।